बात की कैसेट में कहा है, ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप परमात्मा बाप है। तो भक्ति मार्ग में जिसको वेदवाणी कहा जाता है, यहां जितने भी बैठे हुए हैं उनमें से कोई है जो कहे कि वेदवाणी को हम समझते हैं? क्योंकि वेदवाणी चारों ही वेदों की एक एक ऋचा का कनेक्शन दूसरी ऋचा से नहीं मिलता है। क्या? एक ऋचा का कनेक्शन दूसरी ऋचा से अगर जोड़ना चाहें तो जुड़ता ही नहीं। जैसे कि मुरली के जो महावाक्य हैं, एक पेज के कोई भी महावाक्य को उठा लो और दूसरे पेज के किसी भी महावाक्य से जोड़ना चाहो तो जुड़ेगा नहीं। इससे क्या साबित हुआ कि जैसे वेदवाणी को दुनिया के लोग नहीं समझ सकते हैं, उसी प्रकार जो मुरली की भाषा है, ज्ञान है, उस ज्ञान को कोई भी ब्राह्मण सही रूप से नहीं समझ सकते। या समझ सकते हैं? या समझा है? समझा है? कोई ब्राह्मण ने समझा? नहीं समझा। कब समझते हैं? ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप ही परमात्मा बाप है। जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, ज्ञान निकला, उस ज्ञान को समझाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा को ही प्रत्यक्ष होना पड़ता है। तभी उस ज्ञान की वाणी का अर्थ समझ में आता है, तभी परमात्मा का स्वरूप समझ में आता है, और तभी सृष्टि का रहस्य समझ में आता है। नहीं तो नहीं समझा जा सकता।